साथियों, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वैज्ञानिक बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन रही है। हमारे यहां साइंस और मैथ्स पढ़ने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जितने भी हमारे बड़े स्पेस मिशन हैं, उनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक के नाते हमारी माताएं, बहनें, बेटियां काम कर रही है। चंद्रयान-3 मिशन पूरा देश गौरव कर रहा है। चंद्रयान-3 मिशन में तो 100 से अधिक महिला वैज्ञानिक और महिला इंजीनियर शामिल थी। ऐसे ही जमाना स्टार्टअप का है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां अद्भुत काम कर रही है। देश में लगभग 45% स्टार्टअप की, उसमें कम से कम एक डायरेक्टर कोई न कोई हमारी बहन है, कोई न कोई हमारी बेटी है, महिला है। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि नीति निर्माण में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़े। बीते एक दशक में इसके लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी। पहली बार देश की वित्त मंत्री एक महिला बनी। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार 75 सांसद महिलाएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये भागीदारी और बढ़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पीछे भी यही भावना है। सालों तक इस कानून को रोका गया, लेकिन हमारी सरकार ने इसे पारित करके दिखाया। अब संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पक्का हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि भाजपा सरकार बहनों, बेटियों को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सशक्त कर रही है। साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है, और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं, और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया।
सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।